नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी नैया पार होगी, किसके हिस्से में हार होगी, क्या बन रहे सियासी समीकरण और किन मुद्दों पर होगा 2022 का रण। आपके विधानसभा क्षेत्र की पूरी पड़ताल 403 में आज बात बलिया की बैरिया विधानसभा सीट की। बैरिया विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा संख्या 363। बलिया जिले में आने वाला बैरिया क्षेत्र कई क्रांतिकारियों, महर्षियों और राजनेताओं की कर्म भूमि रहा है। छोटे लोहिया यानी जनेश्वर मिश्र का संबंध बैरिया विधानसभा क्षेत्र से है और यहीं से जनेश्वर मिश्र ने अपनी राजनीति को विस्तार दिया। मौजूदा वक्त में बीजेपी के सुरेंद्र सिंह विधायक हैं। सुरेंद्र सिंह ने 2017 में समाजवादी पार्टी के जयप्रकाश अंचल को हराया था। वहीं अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 2008 में हुए परिसीमन के बाद से 2 बार चुनाव हुए हैं। 2012 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी के जयप्रकाश अंचल विधायक चुने गए थे। 2008 में परिसीमन से पहले क्षेत्र को दोबा विधानसभा सीट के नाम से जाना जाता था, जो कि अब बैरिया सीट का हिस्सा है। भौगोलिक रूप से दोबा क्षेत्र गंगा और घाघरा के बीच में पड़ता है। बैरिया क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या करीब 3,51,325 है। पुरुष मतदाता 1,93,101 और महिला मतदाता 1,58,212 हैं। बैरिया विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की स्थिति, रोजगार, चिकित्सा सेवाएं, शिक्षा प्रमुख मुद्दा है। यहाँ पर देखिए शिक्षा की बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ पर अध्यापक आ रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, चले जा रहे हैं। हम लोग को देने पर भी कोई एप्लीकेशन देने पर भी सुनवाई नहीं हो रहा है। स्थानीय समस्या स्वास्थ्य को लेकर के है, बेरोजगार को लेकर के है और नाली और खड़ंजे को लेकर के है। हालांकि बीते 4.5 सालों में कई कार्य भी किए गए हैं। 3 राजकीय इंटर कॉलेज निर्माणाधीन है। सोनबरसा में एक हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव के लिए भी काम जारी है। पूरा अभी सोनबरसा हॉस्पिटल हम लोग घर के बगले में है, वहाँ भी 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। महिला डॉक्टर उपलब्ध हो गई। पहले महिला डॉक्टर 14 साल से नहीं थी। जब से विधायक बने तब से महिला डॉक्टर 2 को हो गई हैं। अब एगो नहीं 2 को। रोड की व्यवस्था ले लिया जाए, कटान की व्यवस्था ले लिया जाए। हर क्षेत्र में जो है हमारे माननीय विधायक जी जो है काम किए हैं। बलिया जिला मुख्यालय से बैरिया को जोड़ने वाली सड़क की हालत बेहद खराब है, जिसको लेकर जनता में खासी नाराजगी है और इसके अलावा अन्य कई मुद्दे विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बैरिया से आदित्य कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। बैरिया विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुए, विधायक सुरेंद्र सिंह की क्या उपलब्धियां रही, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। अब हम तो समझ नहीं पाते हैं कि पत्रकार लोगों की दृष्टि में उपलब्धि होता क्या है। सामाजिक कार्यकर्ता का सबसे बड़ा उपलब्धि होता है कि समाज में शांति है कि नहीं। तो बैरिया विधानसभा क्षेत्र में गुंडा और माफियाओं का मैं खुला विरोध किया। राजकीय पॉलिटेक्निक इब्राहिमाबाद, राजकीय महाविद्यालय सोनबरसा, राजकीय इंटर कॉलेज नौरंगा भुआल छपरा और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सोनबरसा जो निर्माणाधीन था, उसको मैं लगभग 3 करोड़ रुपया अलाट करा करके पूरा करा। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? तो मैं हर दृष्टि से अपने जनता के उस अरमान को पूरा किया है। तो हमको क्यों नहीं वोट देंगे, क्यों नहीं वोट देंगे? उनका राशन उनके घर में भिजवा दिया, पुलिस वालों के भ्रष्टाचार पर नकेल लगा दिया, तहसील के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया। आपके थाना हो, तहसील हो या ब्लॉक हो, हमारी जनता का शोषण मैं नहीं कहता कि बंद करा दिया हूं, लेकिन पहले की तुलना में भ्रष्टाचार कम कर दिया हूं और जनता को यही प्रिय होता है। आप जाकर के एक टेम्पो वाले से भी पूछिएगा ना कि मेरे कार्यकाल में किसी टेम्पो वाले को पुलिस वाले ने 10 रुपया वसूलने की हिम्मत किया? नहीं किया। इस बार जीते तो क्या करेंगे? मेरा अब तुलना किसी बलिया के क्षेत्र से नहीं है। मेरा तुलना अब सीधे गुजरात और गोरखपुर से, गोरखपुर और गुजरात से। यदि गोरखपुर को 4 चांद लगा सकते हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, गुजरात को दुनिया का एक मॉडल प्रदेश बना सकते हैं आदरणीय मोदी जी, तो क्या एक छोटा सिपाही उनका होने के नाते मैं बैरिया विधानसभा क्षेत्र को नहीं बना सकता? तो मेरा ये ख्वाब होगा और ख्वाब है कि ऐसा कोई भी काम अब बाकी नहीं रहने दूंगा जो गोरखपुर और गुजरात में है।
मैं कोशिश मेरा यही होगा, मेरा कंपटीशन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से है। विधायक के दावे कुछ भी हो, लेकिन विपक्ष उनके दावों से इत्तेफाक नहीं रखता। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? विकास तो हुआ ही नहीं है, देखे क्या है? विकास कुछ हुआ होता तब तो देखते कि विकास के बारे में क्या देखा जाए। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? हमारी पार्टी को जनता इसलिए वोट देगी क्योंकि मैं पूरे प्रदेश की नहीं चर्चा करके आपको बलिया में ही दिखा देना चाहता हूँ। पूरा प्रदेश तो आप देख ही रहे होंगे। पूरे बलिया में जो विकास का कार्य हुआ है, इसके पहले 2012 से 17 में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री थे, वो 5 साल में जो विकास का कार्य बलिया में किया है, पूरे प्रदेश में किया है, लेकिन बलिया आप आए हैं हमसे पूछ रहे हैं तो बलिया से ही आपका आँख खोल देना चाहता हूं कि बलिया में जो विकास हुआ है 2012 से पहले कभी 5 साल में नहीं हुआ है, और 2017 के बाद भी शायद वह रिकॉर्ड टूटेगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही तोड़ेंगे, दूसरे में कोई दम नहीं है। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? शिक्षा क्षेत्र में विकास देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में विकास देखने को मिलेगा, सड़कों के विकास देखने को मिलेगा, नौजवानों को रोजगार देने के क्षेत्र में विकास दिखेगा, महिलाओं के सुरक्षा देखने के में यह विकास देखने को मिलेगा। तमाम विकास की जो चीज़ें हैं हर क्षेत्र में आपको विकास देखने को मिला है और पुनः मिलेगा। अब देखिए विपक्ष के तर्क और विधायक के दावों पर जनता का क्या कुछ कहना है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? जब से भाजपा के ये बाबू सुरेंद्र सिंह विधायक हुए हैं, तब से यहाँ की जनता हम भी सुकून महसूस कर रहे हैं। पहले इस क्षेत्र में ज़्यादा जो है माफिया, इस तरह के लोग गुंडा होते हैं, गरीब लोगों का चलना, रोड पर भी लड़कियां नहीं चल पाती थी। देखिए बदलाव होना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि है ये विकास करने के लिए एकदम ये कसम खा ले कि विकास यहाँ करना ही नहीं है। विधायक जी के कार्यकालों में बिजली का व्यवस्था ठीक रहा, राशन का व्यवस्था ठीक रहा, लेकिन आम सड़क का व्यवस्था ठीक नहीं रहा। रोड की व्यवस्था ले लिया जाए, कटान की व्यवस्था ले लिया जाए। हर क्षेत्र में जो है हमारे माननीय विधायक जी जो है काम किए हैं। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? पूरा अभी सोनबरसा हॉस्पिटल हम लोग घर के बगले में है, वहाँ भी 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। महिला डॉक्टर उपलब्ध हो गई। पहले महिला डॉक्टर 14 साल से नहीं थी, जब से विधायक बने तब से महिला डॉक्टर दो को हो गई हैं, अब 1 नहीं 2 को। देखिए विधायक जी तो कोई भी वादे नहीं पूरे किए हैं, वो केवल अपने देख रहे कौन अपना है उसका विकास कर रहे हैं। हमारे बैरिया में कुछ विकास नहीं हुआ है। जो प्रतिनिधि जब कमीशन लेना चालू कर देगा ठेकेदारों से, तो विकास कहाँ से होगा? स्थानीय समस्याएं क्या है? समस्या जो है, आप रास्ते में चल करके आए होंगे, आपने रास्ता भी देखा होगा जो बैरिया विधानसभा में आता है, उससे हम लोग आए दिन मोटरसाइकिल से औरतें गिरती हैं, लोग जाते हैं, वो साइकिल पंचर हो जाती है। 12 घंटा में कम से कम हमको लग रहा है 100 बार ट्रिप करती है बिजली। इसका कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। स्थानीय समस्या हमारी विधानसभा में यही है कि एक मेडिकल कॉलेज बन जाए और एक इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाए, तो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था जब सुदृढ़ हो जाएगी तो हमारी जनता जो है खुशहाल हो जाएगी।